अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इनवीडिया स्टॉक को, और स्पेशली जो इनवीडिया की स्टॉक प्राइस में जो एक इंक्रीज़ आया है पिछले 3-4 दिनों के अंदर, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंक्रीज़ आया है। इसकी प्राइस तकरीबन $300 से शूट करके $390 पे गई है। अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप है वो इसमें ऐड हुई है। ये क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है, स्टॉक की हिस्ट्री क्या है, कंपनी क्या है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्या ये एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इनवीडिया में, नहीं करनी चाहिए, क्या ये वर्थवाइल है या नहीं है। इनवीडिया के अगर हम बारे में बात करें तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये ऑलमोस्ट 30 साल पहले कंपनी बनी थी, और ये इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो ग्राफिक्स कार्ड है। जब कंप्यूटर्स आना शुरू हुए 90s में, तो उस वक्त गेम्स बनना शुरू हुई थी कंप्यूटर्स के लिए, और उस वक्त जो डेवलपर्स थे, जो कंपनीज थी जो कंप्यूटर्स बना रही थी, उनको ये एक हर्डल आ रहा था कि जो उस वक्त के एग्जिस्टिंग सीपीयूज थे वो इतना ज़्यादा गेम्स को अच्छा हैंडल नहीं करते थे। तो ये जो एनवीडिया बनी थी कंपनी, इन्होंने इस चीज़ को, इस मार्केट को इन्होंने एंटिसिपेट किया, और उन्होंने ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से एक सेपरेट चिप बनाई जो कि गेम्स को हैंडल करती थी। जो लोग गेमिंग का शौक रखते हैं और गेम्स को, मतलब जो गेमिंग में हैं, वो उनको पता है कि एनवीडिया के जो ग्राफिक्स कार्ड हैं वो इसमें लीडर हैं गेमिंग चिप्स के अंदर, और इनका सिवाय एएमडी के कोई इतना खास कंपटीटर है नहीं। 30 ईयर से ये, मैंने जैसे पहले बताया आपको, एनवीडिया काम कर रही है। इसके जीपीयूज ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकते हैं, कई बिलियन डॉलर की इसकी सेल है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। मज़े की बात यह कि एनवीडिया ने आज तक अपना एक भी ग्राफिक्स कार्ड और उसकी चिप खुद नहीं बनाई। ये सारी प्रोडक्शन अपनी आउटसोर्स करता है टीएसएम को, ताइवान सेमीकंडक्टर। उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि एनवीडिया को जो है, इनके ओवरहेड्स नहीं है, इनके पास इन्वेंट्री पाइलअप नहीं होता। ये सिर्फ अपनी चिप्स को डिज़ाइन करते हैं, उनको उनका सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको मार्केट करते हैं और उसको सेल करते हैं। इसलिए ये मे बी इस कंपनी के कामयाब होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। इसके कंपेटिटर्स जो हैं एएमडी या इंटेल, वो क्योंकि ख़ुद भी चिप्स बनाते हैं शायद, इसलिए उनकी एडेड कॉस्ट पड़ जाती है, वो एएमडी से इस कैटेगरी में शायद कम्पीट नहीं कर सकते। खैर, ये तो मैं बातें आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल हम जो एनवीडिया का जो एक जो स्टॉक है, उसकी जो प्राइस में एक एक्सेसिव जंप आया है, हम उसके बारे में बात करते हैं। एनवीडिया का जो स्टॉक है, ये अप्रॉक्सीमेटली कोई पिछले, अगर आप इसका चार्ट करें, चार्टिंग ओपन करें, तो ये हम 2 साल के चार्ट पे भी जाएं तो ये ऑलमोस्ट एक फ्लैट, मतलब 100-200 की रेंज में ये स्टॉक इसका ट्रेड हो रहा था। कोई बहुत ज़्यादा खास इसकी प्राइस नहीं थी। बल्कि अगर हम कोविड से पहले जाएं, 2020 से पहले, तो ये तो $40-50 पर शेयर के हिसाब से ट्रेड हो रहा था। फिर जब कोविड आया, दुनिया लॉकडाउन में चली गई, तो एकदम इसके स्टॉक की प्राइस में जंप आना शुरू हो गया कोविड के बाद। क्योंकि लॉकडाउन जब लगे तो लोगों ने जो घर पे गेमिंग अपनी जो थी रिग्स, उनको बनाना शुरू कर दिया। लोग सारा घर में बंद थे, तो वो गेमिंग की तरफ चले गए, और एनवीडिया की सेल बहुत ज़्यादा जंप होना शुरू हो गई, और ये पीक हुई अप्रॉक्सीमेटली 2021 में। ये डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया में चिप शॉर्टेज था और आईटी कंपनीज जो थी वो डिमांड को कोप नहीं कर पा रही थी, मगर स्टिल एनवीडिया की जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर ही गई है। लोगों ने, क्योंकि इसकी सेल बहुत ज़्यादा थी। एक वजह सेल की ये भी थी कि जो क्रिप्टो करेंसी के माइनर्स हैं, वो भी माइनिंग रिग्स के अंदर एनवीडिया के जीपीयूज़ को यूज़ करते हैं माइनिंग के लिए, और क्रिप्टो की भी बुल मार्केट इन्हीं दिनों में चल रही थी, तो इसकी एक डिमांड काफ़ी थी। फिर हमने देखा 2022 में, मतलब जब 2021 के बाद 22 में जब ये यूक्रेन वॉर और ये सारा कुछ हुआ, तो और फिर दुनिया की जब इकॉनमी स्लो हुई, तो एनवीडिया की भी स्टॉक प्राइस गिरने लग गई, और ये काफ़ी नीचे आ गई है। मतलब अपने कोविड के ज़माने की जो प्राइस थी उसके बराबर ये $100-150 पे आ गया। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले एक हफ्ते के अंदर एनवीडिया की प्राइस तकरीबन $300 से एकदम जंप करके गई $390 के ऊपर, और ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन मार्केट कैप इसने ऐड की। ये चीज़ ऐसी है कि जिसने काफ़ी दुनिया को स्टन करके रख दिया, और लोग बड़े परेशान हैं, बल्कि शायद हैरत ज़्यादा भी है कि ये एकदम ऐसा क्या हुआ कि एनवीडिया की प्राइस जंप कर गई। यही वजह है कि मैं आपको ये वीडियो मैंने बनाई है और मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो एक नई चीज़ आ रही है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, बल्कि जनरली भी वो आ रही है एआई, चैट जीपीटी, बार्ड जीपीटी, ये सब चीज़ें जो हैं एआई के टूल्स हैं, ये दुनिया में आ रहे हैं। और आप लोगों ने, अगर सब ने, आई होप कि ये चैट जीपीटी अगर यूज़ किया हुआ है, तो वो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो, मतलब ऑलमोस्ट कोई भी काम, कोडिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो,
मतलब चैट जीपीटी और ये एआई जो है ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। अच्छा, चैट जीपीटी और ये सारा जो एआई है इसको भी ये क्योंकि एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो इनके पीछे भी कुछ सिस्टम्स लगे होते हैं, कुछ चिप्स लगी होती हैं। और एआई की जो चिप्स हैं वो एनवीडिया उसमें लीडर है। एनवीडिया इन कंपनीज़ को, माइक्रोसॉफ्ट जो कि एआई को चला रहा है, जो जिसका चैट जीपीटी है, जो कंपनी है ओपन एआई, वो माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन करते हैं। और उसके जो सर्वर्स में जितने भी चिप्स लगे हुए हैं वो एनवीडिया के लगे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि एनवीडिया जो है इसने एआई स्पेसिफिक चिप्स बनाए। और उसकी वजह ये थी कि एनवीडिया जो था ये गेमिंग इंडस्ट्री में जब था, तो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग और रेंडरिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और एनवीडिया जो था वो इस चीज़ में नेचुरली काफ़ी आगे था। मैं ये टॉपिक बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा। समरी इस टॉपिक की ये है, इस बात की ये है कि एआई की जो चिप्स हैं उसमें फ़िलहाल लीडर इस वक्त एनवीडिया ही है। एनवीडिया का कोई कंपेटिटर नहीं है। और ये जो एआई का जो गोल्ड रश है इसके सारे टूल्स एनवीडिया सप्लाई कर रहा है। तो अगर हम उस चीज़ को लेकर चलें तो हम ये देखते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज आगे डिस्टर्ब होने जा रही हैं उसमें कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, रेंडरिंग, आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग, टीचिंग और प्रिडिक्शन मॉडलिंग और कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि नज़र आ रहा है कि अब आगे डिस्टर्ब होने जा रही हैं। और एआई का जो यूज़ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने जा रहा है। और फिलहाल एआई के अंदर जो हार्डवेयर है वो एनवीडिया ही प्रोवाइड कर रहा है। ये सब चीज़ें जो थी ना, इनकी वजह से एक सारा ये जो नज़र आ रहा था, उसकी वजह से एनवीडिया के स्टॉक प्राइस में एकदम जंप आया और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एनवीडिया को उठा लिया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शॉर्ट स्क्वीज़ था, एनवीडिया को बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट भी कर रहे थे। स्क्वीज़ भी था, लेकिन एक स्क्वीज़ की बड़ी वजह एआई भी थी। अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त क्लोज ऑफ बिजनेस के ऊपर जब फ्राइडे को मार्केट बंद हुई है तो एनवीडिया का स्टॉक तकरीबन $389-390 के ऊपर क्लोज हुआ है। और इसकी जो मार्केट कैप है, अगर हम उस पर जाएँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन के करीब करीब अब पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट $100 बिलियन इसने इस स्टॉक प्राइस की जो जंप है उसने एनवीडिया की प्राइस की मार्केट कैप में ऐड किया है। ये एक बहुत ही स्टनिंग जंप है जिसकी मिसाल कम ही मिली है। ये एआई हाइप है जिसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर गया है। और लोग इसको .com एनालॉजी से भी कंपेयर कर रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा शॉर्ट अरसे में ऊपर गया और ये नीचे भी आ सकता है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अभी एनवीडिया का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। नो डाउट इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका अगर आप प्राइस अर्निंग देखें तो वो इस वक्त 203 पर चला गया। 203 का मतलब ये कि आप $203 लगा के $1 एनवीडिया से कमा रहे हैं, जो कि एक्सट्रीमली एक रिडिकुलस प्राइस अर्निंग है। और यहाँ से करेक्शन आनी इसकी बनती है। जहाँ तक बात फाइनेंशियल्स की है, फाइनेंशियल्स इसके बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि एनवीडिया जो है ये एक अभी फ़िलहाल ये ओवर वैल्यूड है और लोग इसके ऊपर हाथ मलते रह गए हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एनवीडिया की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 150 या $125 से ज़्यादा नहीं है। ये एआई का बूम ठंडा होगा, इसमें करेक्शंस आएंगी जैसे .com बबल में आई थी। हमने देखा 2000 से पहले इंटरनेट जब आया था तब भी ऐसे ही हुआ था। इंटरनेट कंपनीज का स्टॉक बहुत ऊपर चले गए थे, क्रिप्टो के बबल्स आए वो चले गए। तो ये भी बबल है, बबल का स्टार्ट है। अभी आपको मजीद कंपनीज भी नज़र आएंगी जिनके स्टॉक जंप करेंगे, नीचे आएंगे। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो जंप आया है इसको हमें एक कॉशन से देखना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए करेक्शन का, स्टॉक एनवीडिया स्टॉक लेने से पहले। आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो मेरी पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो सुनने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।